Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Rosni Misra and in this video I will explain important characters of phylum and examples of phylum Aschelminthes, Annelida and Arthropoda. मैंने अपने लास्ट वीडियो में phylum Platyhelminthes तक कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 फाइलम्स को कवर करूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम है हमारा फाइलम एस्केलमेंथीज। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बायलेटरली सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड वॉर्म्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स फाइलम स्केलमिंथीज के अंदर आते हैं वो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। उनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल कट करने में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, देन नेक्स्ट है अनसेगमेंटेड वॉर्म्स। अनसेगमेंटेड वॉर्म्स का मतलब होता है इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। सेगमेंटेड का मतलब होता है जब बॉडी ऐसे डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं सेगमेंटेड। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्केलमिंथीज के, उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, ये डिवाइडेड नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जो बॉडी है वो 3 जर्म लेयर्स की बनी होती है, तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। आउटर होती है एक्टोडर्म, इनर होती है एंडोडर्म, मिडल होती है मेसोडर्म। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब होता है बॉडी जो है उसमें कोई सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है तो सिलोमेट हो गया। अगर सीडोसिलोमेट है तो सिलोमिक कैविटी तो होती है बट फॉल्स होती है, ट्रू सिलोमिक कैविटी नहीं होती है। तो अगर ये फॉल्स सिलोमिक कैविटी होती है तो उसे बोलते हैं सीडोसिलोमेट। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का मतलब है बॉडी जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब सेल, बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। टिश्यू के बाद जो ऑर्गन बना है वो है। हमने सिलेंट्रेटा में देखा था कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा में देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी साइज मोस्टली स्मॉल सम माइक्रोस्कोपिक। बॉडी साइज जो होता है एनिमल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। द नेक्स्ट है बॉडी मोस्टली वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल और फ्लैटनेट। जो इनकी बॉडी होती है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे वो बाहर से दिखते हैं एनिमल्स, वो होते हैं वॉर्म लाइक, सिलेंड्रिकल और फ्लैटनेट। चपटे हुए होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा क्यूटिकल प्रेजेंट। क्यूटिकल प्रेजेंट का मतलब है जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो आउटर कवरिंग जो है उनकी वो होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल की कवरिंग से बॉडी ढकी होती है पूरी, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट एंड कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट और स्ट्रेट होती है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म स्ट्रेट होता है लाइक दिस, तो एलिमेंट्री कैनाल भी स्ट्रेट होगी। और कंप्लीट कंप्लीट इसलिए क्योंकि वहाँ पे माउथ टू एनस, माउथ स्टार्टिंग पार्ट है और एनस एंड पार्ट है। तो माउथ टू एनस अगर पार्ट है रीजन सारे ऑर्गन्स, तो वो होगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्ट्रेट होती है, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से एनस तक। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। अब इसमें रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि इनमें रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, इसलिए एब्सेंट होता है। द नेक्स्ट है पिट्स, पेपिले, ब्रिस्टल एंड आई स्पॉट्स एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन। तो एनिमल्स के सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? ब्रिस्टल, पिट्स एंड आई स्पॉट। ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट है हमारा सेक्सेस सेपरेट दैट इज डायोसियस। अब सेक्सेस सेपरेट दैट इज डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे मतलब अलग एनिमल में प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में प्रेजेंट होता है, सेपरेट होते हैं, तो ये हो गया डायोसियस। अगर सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, तो वो होता है मोनोसियस। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल आर एक्वेटिक, सम टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक। ये स्मॉल होते एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल ज़मीन में भी रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स मतलब वो कि जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे एनिमल से लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ एंडो पैरासाइट होते हैं, कुछ एक्टो पैरासाइट होते हैं। ये हो गया पैरासाइट्स। अब हो गया एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एस्केरिस, इंसाइक्लोस्टोमा एंड वोचेरिया। वोचेरिया बैंक्रफ्टाइज से एक डिसीज़ भी होती है, बहुत ही फेमस डिसीज़ है। और इसका होस्ट जो है वो होता है क्यूलेक्स। सो इसके एग्जांपल्स हैं एस्केरिस, इंसाइक्लोस्टोमा और वोचेरिया। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है हमारा इंसाइक्लोस्टोमा। इंसाइक्लोस्टोमा में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से एनस तक प्रेजेंट है, इसलिए कंप्लीट बोलते हैं इसको कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। ये है वोचेरिया। वोचेरिया में देख सकते हैं कि बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ऐसे ऐसे डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये अनसेगमेंटेड में आ गई। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथिस एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। अब फाइलम एनिलिडा के चलिए कैरेक्टर्स देखते हैं। फाइलम एनिलिडा में है क्या, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर, सम टेरेस्ट्रियल बरोइंग पैरासाइट्स। ये मरीन हो गए, फ्रेश वाटर्स में भी रहते हैं, एंड सम टेरेस्ट्रियल, कुछ पानी में, कुछ सूखे में और ज़मीन में भी रहते हैं। कुछ बरोइंग पैरासिटिक, बैरोइंग मतलब जो मिट्टी में कॉलोनी बना के उसके अंदर रहते हैं, वो हो गया। और पैरासिटिक मतलब कि दूसरे एनिमल्स से अपना भोजन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हो गया पैरासिटिक। देन नेक्स्ट है हमारा बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि बॉडी 3 जर्म लेयर्स की बनी होती है, तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल कट करने में बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको बायलेटरली सिमेट्रिकल। देन नेक्स्ट है बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो गई, वहाँ पे सेगमेंटेड नहीं था। हमने जो लास्ट फाइलम पढ़ा था एस्केलमेंथिस, वहाँ पे सेगमेंटेड नहीं था, बट यहाँ पे एनिलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड बॉडी का मतलब बॉडी है ये कई पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गन, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आउटर कवरिंग इज क्यूटिकल। इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो भी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल एक लेयर आउटर कवरिंग की तरह काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपेंडेजेस व्हेन प्रेजेंट आर अनजॉइंट। अगर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते, अपेंडेजेस मतलब अगर ये फुट की तरह प्रेजेंट होते हैं तो ये अनजॉइंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रू साइजोसीलस सीलोम्स। मतलब ट्रू साइज, अभी उसमें हमने देखा था ए सीलोम, उसमें सीलोम नहीं प्रेजेंट था, बट इसमें साइजोसीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी कैविटी होती है ये। उसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक कंप्लीट फ्रॉम माउथ। इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो कंप्लीट है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है पूरी माउथ से एनस तक, और ट्यूब लाइक है क्योंकि ये लंबे होते हैं लॉन्जिट्यूडनल, तो इसीलिए इनकी स्ट्रेट होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस इन सम केसेस बाय गिल्स आल्सो। रेस्पायरेशन जो होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, इसीलिए कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है स्पेशल। सो इन सम केसेस बाय गिल्स, गिल्स इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी में रहने के लिए उन्हें गिल्स की ज़रूरत पड़ती है रेस्पायरेशन के लिए। दैट्स वाई कि इनके पास गिल्स होते हैं और कुछ में नहीं होते, क्योंकि वो बॉडी सरफेस पे से अपना रेस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज क्लोज टाइप। ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब है इनका ब्लड जो होता है वेंस, कैपिलरीज एंड आर्टरीज ऐसे फ्लो करता है, तो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इसलिए वो क्लोज टाइप है। अगर कैपिलरीज अब्सेंट होती हैं तो वो क्लोज टाइप नहीं होता, वो ओपन टाइप हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका कि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इनका ब्लड रेड होता है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रेशन बाय नेफ्रेडिया। अब
एक्सक्रेशन जो होता है, एक्सक्रेशन का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है एक्सक्रेशन, तो वो होता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में फॉर द एक्सक्रेशन, फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूजुअली मोनोसियस दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट। यूजुअली मोनोसियस दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जर्मिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेम एक ही ऑर्गेनिज्म में, दैट्स वाई ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद है डायोसियस आर यूनिसेक्सुअल आल्सो प्रेजेंट। डायोसियस का मतलब हो गया मेल और फीमेल अलग अलग भी होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ मोनोसियस हो गए। फिर नेक्स्ट है ट्रोकोफोरा लार्वा स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जब डेवलपमेंट होता है एक न्यू बॉर्न का, तो वो ट्रोकोफोरा लार्वा के थ्रू होता है। पहले लार्वा बनता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने हर फाइलम में लार्वा बताया है, इसलिए लार्वा को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर फाइलम में डिफरेंट डिफरेंट लार्वाज हैं। सो इस फाइलम में जो लार्वा है वो है ट्रोकोफोरा लार्वा। ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स क्या हैं? हेरिडिनेरिया, फेरेटिमा एंड नेरेस, ये एग्जांपल्स हैं। ये देख सकते हैं आप, फेरेटिमा। फेरेटिमा एक केचुए की तरह है जिसमें दिख रहा है ना कि बॉडी सिगमेंटेड है और माउथ टू एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट है, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये इसको बोलते हैं इंडियन कैटल लीच एंड इसका नाम होता है जो जूलॉजिकल नेम है वो है हेरिडिनेरिया। ओके, हेरिडिनेरिया ग्रैनुलोसा। और एक ये भी है, देखिए इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और अनजॉइंट होते हैं। ये होते हैं अपेंडेजेस जो साइड साइड में निकले हुए होते हैं। बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल्स से और सेगमेंटेड होती है बॉडी, और एनस, माउथ टू एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड एग्जांपल्स। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम में जो कि है फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो चलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। पहले मैं बताना चाहूँगी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। सभी एनिमल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इसी फाइलम में होते हैं। ओके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब पता है आपको, इनकी बॉडी भी 3 जेम लेयर्स की बनी होती है, दैट्स वाई ये कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब बॉडी डिवाइडेड होती है अगर, तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो जाती है लॉन्जिट्यूडनल कट करने में। तो ये हो गया बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिकली सिगमेंटेड एनिमल। मेटामेरिकल सिगमेंटेशन हमने देख लिया था अपने लास्ट फाइलम में, एनिलिडा से शुरू हुआ है, तो अब ये हर फाइलम में चलता रहेगा मेटामेरिकली सिगमेंटेशन। बॉडी डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट्स, दैट्स वाई ये कॉल्ड मेटामेरिकली सिगमेंटेड। उसके बाद है बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल फॉर्मिंग एन एक्सोस्केलेटन। बॉडी जो है कवर्ड होती है क्यूटिकल से, क्यूटिकल की कवरिंग होती है बॉडी में, इसी जो कि एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सेगमेंट्स यूजुअली बियर पेयर्ड लेटरल एंड जॉइंट अपेंडेजेस। इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये होता है जॉइंट अपेंडेजेस। ये देखिए, ये पेयर्स में जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसे बोलते हैं अपेंडेजेस। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बॉडी कैविटीज़ हीमोसील। इसमें बॉडी कैविटी हीमोसील होती है, उसमें साइजोसील थी, बट इसमें बॉडी कैविटी हीमोसील और प्रेजेंट होती है। कुछ फाइलम्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं, बट इनमें प्रेजेंट है, तो ये होते हैं हीमोसील। तो नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ कंप्लीट फ्रॉम माउथ। इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस प्रेजेंट होता है बॉडी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप विदाउट कैपिलरीज। मैंने अपनी लास्ट फाइलर में बताया था ना कि सर्कुलेटरी, उसमें क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो क्लोज टाइप था। क्लोज टाइप का मतलब कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें ओपन टाइप है क्योंकि इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पार्ट में होता है, पूरी बॉडी में होता है, बट कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, दैट्स वाई ये कहलाती हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसमें भी रेस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है, बाय गिल्स, कुछ में गिल्स के थ्रू होता है, कुछ में ट्रेचिया और बुक लंग्स के थ्रू होता है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के, उनमें क्या होता है कि जो रेस्पायरेशन होता है वो ट्रेचिया और बुक लंग्स के थ्रू होता है, बट जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें गिल्स के थ्रू होता है,
और कुछ में बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा ट्रू नेफ्रेडिया आर एब्सेंट। ट्रू नेफ्रेडिया आर एब्सेंट, जो नेफ्रेडिया जो है मैंने अपने लास्ट फाइल में बताया था कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में काम करते हैं, एक्सक्रेशन के फॉर्म में के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसमें नेफ्रेडिया एब्सेंट होता है, इसकी जगह पे नेफ्रेडिया की जगह पे मैल्पिजियन टिब्यूल्स या ग्रीन आर कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो इसके लिए क्या हो गया, मैल्पेजियन टिब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो एंड कॉक्सल ग्लैंड किसी और फाइलम में प्रेजेंट नहीं होता आई थिंक, तो ये इंपॉर्टेंट है इस फाइलम के लिए। द नेक्स्ट है सिलिया आर टोटली एब्सेंट। इसमें कोई सिलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया ये सब नहीं होता। सिलिया मैंने आपको बताया था फाइलम प्रोटोजोआ में, वो भी पैरामीशियम में। ठीक है, द नेक्स्ट है सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट एनिमल हैं। द नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज़ यूजुअली इनडायरेक्ट थ्रू लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इज़ यूजुअली इनडायरेक्ट थ्रू द, जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है लार्वल के फॉर्म में। इसमें भी कोई लार्वा होता है, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था, उसमें भी लार्वल के फॉर्म में, लार्वल से ही डेवलपमेंट होता है, इसमें भी लार्वा से ही डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये लोअर कार्डियट्स हैं, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा लार्वा के थ्रू होता है। उसके बाद है पेरेंटल केयर इज आल्सो आफ्टर वेल मार्क्ड इन मैनी आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में कुछ एनिमल्स में पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से देखा जाता है, जैसे कि हमारा जो हॉर्स सी होता है वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है फॉर द पेरेंटल केयर। एपिस इंडिका हनी भी है, इसमें भी पेरेंटल केयर होता है। सो ये पेरेंटल केयर की कैरेक्टर शो करते हैं। उसके बाद मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप इनहेबिटिंग लैंड, वाटर एंड एयर। इसमें के ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है ये फाइलम, जो कि होते हैं वाटर में भी होते हैं और एयर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही बताया था कि ये फाइलम बहुत ही बड़ा होता है, मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वो हैं टर्माइट्स, साइमेक्स, एपिस, क्यूलेक्स एंड एनाफ्लीज, ग्रॉसफर, लोकस्ट, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, एनाफ्लीज मतलब एनाफ्लीज मस्क्यूटो, एंड क्यूलेक्स, एपिस मतलब एपिस इंडिका जो हनी बी होती है वो हो गई। ठीक है, टर्माइट एंड साइमेक्स, ये हो गया एग्जाम्पल। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है हमारा साइमेक्स। यहाँ पे देखिए बॉडी जो होती है वो, इसमें टू आइज होती हैं, बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। मैं यहाँ पे लिख दूँ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन में आर्थ्रोपोड्स की बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये देखिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड बॉडी है, ये होता है सेगमेंट। ठीक है, और इसके अपेंडेजेस हो गए, एंटेना भी होता है, ये हो गया हमारा हनी बी, ये है, इसमें टू पेयर ऑफ विंग्स हो गए। ठीक है, ये अपेंडेजेस हो गए, हेड, ये रीजन हेड है, ये रीजन थॉरिक्स है एंड ये रीजन एब्डोमेन है। फॉर विंग्स एंड हाइंड विंग्स होते हैं, मिडल लेग हो गया, फॉर लेग हो गया, हैंड लेग हो गया। इसमें पॉलन बास्केट भी होती है, इंपॉर्टेंट है एनिमल ये एपिस। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा ग्रॉसोफर। अब देखिए ग्रॉसोफर में ये इसमें भी बॉडी डिवाइडेड है, सेगमेंटेड है, अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। ये कुछ आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल हैं। ये हो गया हमारा स्कॉर्पियन, जिसे बोलते हैं बिच्छू। इसमें भी देख लीजिए बॉडी सेगमेंटेड है, अपेंडेजेस भी हैं, बॉडी डिवाइडेड भी है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइलम स्केलमेंथीज, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स, जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।